हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की पुलिस से कई जगहों पर झड़प का मामला सामने आया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टियों के लोग किसान आंदोलन में शामिल होकर गड़बड़ी कर रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड दिल्ली की सड़कों पर उत्पात का रूप ले चुकी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मंगलवार को हिंसा हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हिंसा की निंदा की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोध कानून वापस लो। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ साथ विपक्षी दल भी मुखर है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुहिम को धार देने तमिलनाडु पहुंचे राहुल गांधी भी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। तमिलनाडु के करूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से भारतीय खेत तहस नहस हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के टीएमसी पर परिवारवाद की राजनीति के आरोप पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने जवाब दिया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा है कि जो परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, उनके खुद के परिवार से लोग राजनीति में हैं। राजस्थान में भरतपुर में एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक सनकी लड़के ने 19 साल लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक लड़की बीएससी फाइनल ईयर की छात्र थी। जानकारी के मुताबिक लड़की अपने घर की छत पर बनी पानी की टंकी में पानी भरने के लिए पहुंची थी। तभी आरोपी लड़का छत पर चढ़कर आ गया और उसको गोली मारकर फरार हो गया। लड़की की चीख पुकार सुनकर उसकी छोटी बहन ऊपर आई और अपनी बहन को लहूलुहान हालत में देखकर शोर मचाया। शोर सुनकर पड़ोसी वहां आए, लेकिन उससे पहले ही आरोपी युवक छत से कूदकर फरार हो गया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजाया। टाटा ग्रुप भारत के मॉडर्न कंपनी के कोविड-19 वैक्सीन लाने के लिए बातचीत कर रहा है। ये बातचीत कारगर हुई तो भारत में लोगों को कोविड टीके का तीसरा विकल्प मिल सकता है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि गौरतलब है कि अभी भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार कोविडशील्ड और भारत बायोटेक के द्वारा तैयार वैक्सीन को मान्यता दी है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार टाटा समूह की हेल्थ केयर कंपनी टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक्स भारत में कोविड टीके को लॉन्च करने के लिए अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना से बात करने में लगी है। अमेरिका में जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद हर किसी की नजर अब नई सरकार की विदेशी नीति पर है। चीन को लेकर बाइडेन प्रशासन की ओर से पहला बड़ा बयान आया है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि चीन जिस तरह से कई मोर्चों पर आर्थिक कदम उठा रहा है, उस पर अमेरिका की नजर है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी द्वारा कहा गया है कि अमेरिका का मकसद उनके साथियों के साथ आगे बढ़कर काम करने का है। पिछले कुछ वर्षों में चीन काफी अधिनायकवादी हुआ है, जबकि विदेशी मामलों को लेकर भी मुखर है। 26 जनवरी के दिन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की मंजूरी मिली थी। इस ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हुआ। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो वहीं किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। कुछ लोग पुलिस के सामने तलवार लेकर भी खड़े हो गए। इस पूरे मसले पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा है कि झंड बनकर रह गया है। अनपढ़ गवार मोहल्ले में किसी के घर शादी या कोई अच्छा त्योहार आए तो जलने वाले ताऊ चाचा चाची, कपड़े धोना या बच्चों को आंगन में शौच करवाना या खटिया लगा के बीच आंगन में शराब पीकर नंगे होकर सो जाना, वही हाल हो गया है इस गंवार देश का। शर्म कर लो आज #रिपब्लिक डे। किसान बिल वापस लिए जाने को लेकर लंबे वक्त से धरने पर बैठे किसान गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में घुस आए। ट्रैक्टर की लंबी कतारों के साथ दिल्ली में प्रवेश कर चुके किसानों की मंशा तो शांतिपूर्ण मार्च निकालने की थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिलने पर वो आक्रामक रुख अख्तियार करते दिखे। इस धड़ा जहां किसानों का विरोध कर रहा है, तो वहीं ऐसे लोग भी है जो कहीं न कहीं किसानों के समर्थन में है। सोशल मीडिया पे भी तमाम सेलिब्रिटी किसानों के समर्थन में ट्वीट और पोस्ट कर रहे हैं। अभिनेता गैवी चहल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली का सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस फिल्म वुमेन्स स्टोरी से अपना हॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। 6 हिस्सों में बटी इस फिल्म का निर्देशन दुनिया भर की कई अलग अलग निर्देशक करेंगी। इस फिल्म की एक और खास बात ये होगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कास्ट होगी। वहीं जानकारी के मुताबिक जैकलिन ट्रांसजेंडर मॉडल अंजलि लामा के साथ फिल्म मेकर लीना यादव द्वारा बनाए गए एक हिस्से में नजर आएंगी, जिसका टाइटल होगा शेयरिंग ए राइड। और भी तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।